हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जाए। बहुत ही अच्छे अच्छे तरीकों से आपको ग्राफ बनाना सीखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये है। अगर हमको इसका ग्राफ बनाना हो तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन का, सभी बच्चे बड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले एक काम करिए, आप लोग इसको ग्राफ बनाने के लिए आपको वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्टेक्स। हमको इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमको इसकी वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा देखो, वर्टेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/2a और -d/4a। ये वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है, करेक्ट। अब देखिए, वर्टेक्स का फॉर्मूला के हिसाब से पहले d निकालना पड़ेगा। तो d होगा b² - 4ac। तो b क्या अपने पास 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac। a1 है और c 6 है। a1 और c क्या है 6। तो ये आ गया 1। कितना आ गया 1। ठीक है। तो अब देखिएगा वर्टेक्स अब तुरंत निकल आएगा, तुरंत 1 सेकंड लगेगा। माइनस b, तो b कितना है माइनस का 5/2a। a कितना है 1 है, तो ये आ गया। और माइनस का d कितना है 1/4a। a कितना है 1, तो ये वर्टेक्स आ गया। तो -d/4 है, d कितना है 1, तो -1/4a। a कितना है 1, ये वर्टेक्स आ गया हमारे पास, करेक्ट है। चलिए, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले हम लोगों को लाइन से ड्रॉ करनी पड़ेंगी। उन लाइंस को जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। पहले लाइंस ड्रॉ करेंगे इसकी ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, ग्राफ बनाने में कुछ बेसिक सी बातें उनको जरा याद रखिएगा। क्या बेसिक सी बात है? ध्यान दीजिए। बेसिक सी बात ये है कि हमको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर मतलब लीडिंग कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है, तो लीडिंग कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर माइनस है तो ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। अब इसका वर्टेक्स देखो क्या, -5/2 -1/4। तो वर्टेक्स यहाँ कहीं होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों निगेटिव हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही एक्स और वाई दोनों निगेटिव होंगे। क्लियर? तो हमने मान लिया कि ये हमारा वर्टेक्स है। ठीक है, आप तो जानते हो कि इतना 10th क्लास में 11th क्लास में आपने पढ़ाई होगा कि यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक y डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है -5/2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है -1/4। मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा -1/4 और कामा 0। ठीक है, फिलहाल ये वर्टेक्स मिल गया। अब हम इसको इस प्रकार से ऐसे उठाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, और इसको ऐसे यहाँ निकालेंगे और इस प्रकार से ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारे रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा एंड बीटा निकालने के लिए सिंपल सी बात है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसके रूट्स आएंगे -3 और -2। ठीक है, तो ये आप मान लो -2 और ये मान लो आप -3। ठीक है, तो ये बीटा क्या है -3। तो अगर आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो -2, 0। इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो -3, 0, और ये होगा -2, 0 ये। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आया। अच्छा, अगर कोई ये पूछे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करा, तो वाई एक्सिस को काटा तो एक्स 0 रख दो। तो एक्स 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी 6 होगी। ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी 6। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 0, 6। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 6 होगी। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि इसको किस प्रकार से करना है। ठीक है ना, तो ये इसका है। अब कोई हमसे कहते हैं कि इसकी रेंज बताओ, तो रेंज इसका बॉटम पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है -1/4 से, और जा कहाँ तक रहा है इनफाइनाइट तक। तो इस क्वेश्चन की जो रेंज होगी भाई, रेंज वो होगी -1/4 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये इसकी रेंज होगी। क्लियर? ठीक है ना, तो ये इसकी रेंज होगी। समझ में आई बात? ये रेंज है। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा आपको। ग्राफ अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, कारण क्या है ना कि अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आएगा तो आगे जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन आएगा तो उसमें डाउट आएगा आपको, क्योंकि वहां पर तो डायरेक्ट ग्राफ बनाया जाएगा, इस वजह से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ये है। सबसे पहले d निकाल लो, तो d क्या होगा b² - 4ac। d कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4ac। a1 और c कितना है 5। a1 और c कितना है 5।
ये आएगा 1 माइनस ये कितना होगा 20, कितना होगा 20, तो 1 माइनस 20 मतलब माइनस का 19 आया, कितना आया माइनस 19। अगर डी निगेटिव आया है इसका मतलब है रूट्स इमेजनरी होंगे, ये एक्स एक्सिस को कहीं काटेंगे नहीं, ठीक है। तो अब डी निगेटिव आया तो हम सबसे पहले वर्टेक्स निकालेंगे, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, वर्टेक्स होगा माइनस बी अपॉन 2a और कॉमा डी अपॉन 4 है, ठीक है ना, माइनस लगा लीजिए। और माइनस बी अपॉन 2 है तो माइनस का 1 अपॉन 2 और ए सब 1 है, माइनस डी 19 है तो माइनस माइनस प्लस 19 हो जाएगा अपॉन 4a, ए कितना है 1 है, तो माइनस 1/2 कामा 19/4, ये इसका वर्टेक्स आया। अब हमको इसके ड्रॉ करने पड़ेंगे क्या, एक्स और वाई एक्सिस, तो इसमें एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक। तो ये एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है ना, थोड़ा जरा ध्यान दीजिएगा, डार्क बना दिया हमने थोड़ा। अब देखो इसका वर्टेक्स है माइनस 1/2 और एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स होंगे। ये मान लिया माइनस 1/2 कामा 19/4, ये हमने वर्टेक्स मान लिया। इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, इस प्रकार से ग्राफ का मुंह खुलेगा, ठीक है। अच्छा ये इसका हो गया सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे मिनिमम पॉइंट 19/4, इसका मतलब है इसकी जो रेंज होगी वो यहाँ से इनफाइनाइट होगी, रेंज का मतलब वाई, तो वाई की शुरुआत किससे हुई है, माइनस प्लस का 19/4 से, प्लस का 19/4 से, और जा कहाँ तक रहा है, इनफाइनाइट तक। तो ये इस क्वेश्चन की क्या है, रेंज है। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन हो जिसमें केवल न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर ना हो, तो उसकी डोमेन आर होती है। तो इस क्वेश्चन की डोमेन अगर देखें तो डोमेन क्या होगी आर, क्योंकि एक्स एक्सिस को बहुत जगह पॉइंट्स दे रहा है, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर पॉइंट दे रहा है, तो ये इसका डोमेन होगा आर और रेंज होगी 19/4 से इनफाइनाइट। आई होप आप बात समझ गए होगे, नोट कर लीजिए इसको। मेरे हिसाब से बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ठीक है ना। चलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट जो अब स्टार्ट होने जा रहा है वो स्टार्ट होने जा रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेटा ये, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बेस है, उसकी पावर में कोई वेरिएबल है, तो बेस कांस्टेंट हो और पावर क्या हो, वेरिएबल हो, ठीक है। तो ये होता है y इक्वल टू बेस कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है, और पॉजिटिव होना चाहिए, बेस कांस्टेंट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, पावर वेरिएबल हो, तब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये कहें कि बेस हमारा x है, बेस हमारा 2 है और पावर क्या है x, तो हम क्या बोलेंगे 2 की पावर x, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल है। या 1/3 ले लो और होल पावर में x, ये एक्सपोनेंशियल है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि -2 की पावर में x, तो बेस कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए आप बोलोगे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। अगर बोला जाए -1/5 की पावर में x, तो आप ये बोलोगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना, बेस क्या है, निगेटिव है। ये बात को ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, बेस कभी भी निगेटिव नहीं होता। इसका मतलब यह है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है, क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है। ये बात को आपको याद रखना है और हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, एक पॉइंट हम आपको और बता रहे हैं, ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव तो होता ही है, ठीक है, तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) और प्लस 1/f(x) को ऐड किया जाए, तो ये जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये पैटर्न होता है बेटा, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये पैटर्न होता है। जैसे अगर हमसे कोई ये कहे कि ये बताओ y इक्वल टू 3 की पावर में x प्लस 1/3 की पावर में x, फाइंड आउट द रेंज, फाइंड आउट द रेंज, तो बेटा हम ये बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है
3 की पावर में x प्लस 1/3 की पावर में x, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, मतलब 2 या 2 से बड़ा, तो इसका मतलब है इसका जो 2 से इनफाइनाइट तक इसकी रेंज होगी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन की रेंज क्या होगी? 2 से इनफाइनाइट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये fx कैसा है? एक्सपोनेंशियल है। कैसा है? एक्सपोनेंशियल। और ये उसी का रेसिप्रोकल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। मतलब मेरी बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो हम बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन की पावर में x प्लस 1 उस फंक्शन की पावर में x लिखा हुआ है, मतलब कि a की पावर में x प्लस 1/a की पावर में x, तो वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। मतलब उसका सबसे मिनिमम वैल्यू 2 हो सकता है, 2 से छोटा वैल्यू उसका पॉसिबल नहीं है। ये आप समझ रहे होगे, ठीक है? चलिए, तो ये बात आप सभी बच्चे जान गए हो। चलो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए देखिएगा, अब हम लोग पढ़ते हैं इसी में ग्राफ। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू क्या होता है? a की पावर में x होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू a की पावर में x होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। ध्यान देना बेटा। देखो, जो बेस है a वो 0 से 1 के बीच में हो सकता है, और जो यहाँ है बेस a वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ठीक है, जब बेस 1 से बड़ा हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, और जब बेस 0 से 1 के बीच में हो तब ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम मार्जिन बना दे रहे हैं ताकि एक दूसरे में मिक्स ना हो चीज़ें। ठीक है, चलिए अब जरा देखिएगा, यहाँ पर हमने एक्स और वाई एक्सिस लिया। जब बेस 1 से बड़ा है, ठीक है, जब बेस 1 से बड़ा होता है तब क्या होता है बेटा? देखो, जब बेस 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा और सडनली ऐसे बढ़ जाएगा ऊपर। और ये क्या होगा? 0,1, क्योंकि ये y है और ये x एक्सिस है। हमें पता है हम y बराबर a की पावर में x बना रहे हैं, लेकिन जब ग्राफ y एक्सिस को काटेगा तो वहां x 0 होगा, तो x की पावर x की जगह 0 रखोगे तो a की पावर में 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये 1 आएगा। क्लियर? तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0,1। ठीक है ना, समझ गए? तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो ये ऊपर की तरफ ऐसे इंक्रीज करता चला जाएगा। अब देखिए जरा, जब बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में, जैसे 1/2 की पावर में x है ना, 1/3 की पावर में x, सपोज दैट ऐसा कुछ आ जाए, तब क्या करेंगे? उस चीज को जरा समझिए और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बना लीजिए आप फटाफट। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस बना लिया। एक्स वाई एक्सिस बनने के बाद अब देखो, जब बेस 0 से 1 के बीच में तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, मतलब कि ऐसे ऊपर से ग्राफ आएगा और ऐसे करता हुआ डिक्रीज करता हुआ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये काटेगा वहीं 0,1 पे, क्योंकि फिर वही बात, अगर y एक्सिस को काटेगा तो x 0 होगा, तो x 0 रखो, a की पावर में 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन के आएगा इसका, ये माइनस x एक्सिस और ये क्या है? माइनस y एक्सिस। आई होप आप बात समझ रहे होगे। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आएंगे। जहां तक नोट हो गया होगा बेटा आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, एक हमने एग्जांपल लिया, ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 3 के पावर में x एंड y इक्वल टू 5 के पावर में x एंड y इक्वल टू 6 की पावर में x। इनके ग्राफ ड्रॉ करने एक साथ। तो अगर हमको इनके ग्राफ ड्रॉ करने एक साथ, तो जरा ध्यान से समझते हैं इस चीज को, थोड़ा बड़ा बनाएंगे अब की बार एक्स वाई एक्सिस। थोड़ा बड़ा बनाएंगे एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, आप जरा देखिएगा, समझिएगा बेटा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे
y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसको जरा समझिएगा, पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, अच्छा रहेगा समझाने में। ठीक है, अब देखिए हमने ग्राफ उठाया, ऐसे ले गए और ऐसे लेके ऊपर निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमने बनाया y इज इक्वल टू 3 की पावर में x। ठीक, अब हमको बनाना y इक्वल टू 5 की पावर में x। तो 5 की पावर में x क्या होगा कि ग्राफ, फिर वही बात, ग्राफ यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 3 की पावर में x से ऊपर रहेगा ग्राफ, और ये इस प्रकार से ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट होगा 0,1। तो ये किसका बना, y इक्वल टू 5 की पावर में x का ग्राफ। अब देखो y इक्वल टू 6 की पावर में x है, तो यहाँ से ग्राफ ऐसे 6 की पावर x का ग्राफ ऐसे ऊपर रहेगा, और यहाँ से ग्राफ ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको छुएगा नहीं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, इसको छुएगा नहीं ग्राफ। ठीक, ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसे एक्स एक्सिस को छुएगा नहीं, और ऐसे टचिंग पॉइंट पर रहेगा बट टच नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम ग्रे, बिल्कुल एकदम एकदम ऐसे 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा बात को ध्यान से, ये है y इज इक्वल टू 6 की पावर में x। क्लियर? अब जरा जो चीज हम बताने जा रहे हैं उस पॉइंट को जरा समझिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। ठीक है, देखो जब 3 की पावर में x है तो उससे बड़ा 5 की पावर में x है, उससे बड़ा 6 की पावर में x है, तो 6 की पावर में x बड़ा होगा 5 की पावर में x से, और 5 की पावर में x बड़ा होगा 3 की पावर में x से। ये हिस्सा क्या बता रहा है, x ग्रेटर देन 0 के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। तो ये x पॉजिटिव वाला क्षेत्र है ना, तो जो एरिया x ग्रेटर देन 0 का है उसमें जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले से बड़ा है, छोटा वाला अपने छोटे वाले से, मतलब ये जो नंबर है अपने छोटे वाले से बड़ा है। तो ये प्रोसीजर है, लेकिन इसके लिए x ग्रेटर देन 0 है। लेकिन इधर देखिए, इधर पर ये है y इज इक्वल टू 3 की पावर में x, ये है y इज इक्वल टू 5 की पावर में x, और ये है y इज इक्वल टू 3 की पावर में x। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है आपकी 3 की पावर x, तो आपकी 3 की पावर x सबसे बड़ा है, उससे नीचे कौन है 5 की पावर में x, उससे नीचे कौन है 6 की पावर में x, कौन है 6 की पावर में x। क्लियर? ये किस क्षेत्र में गुंडागर्दी चल रही भैया, ये चल रही है x लेस देन 0 के क्षेत्र में। समझ रहे हो बात, x लेस देन 0 का क्षेत्र है ये, x लेस देन 0। तो इस क्षेत्र में x लेस देन 0 है, तो जब x लेस देन 0 होगा तो इस प्रकार का पैटर्न फॉलो होता है, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इस प्रकार का पैटर्न फॉलो होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, इनको जरा नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको, तब आपको मजा आएगा। याद रखना है ये एक्स एक्सिस को छुएंगे नहीं ग्राफ, बिल्कुल ऐसे निकल जाएंगे, ग्रेजिंग पोजीशन में निकल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे पास से होते हुए इनफाइनाइट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा, क्यों भाई? चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं। चलिए दिए गए क्वेश्चन की डोमेन बतानी हमको क्या होगी, ठीक है ना? इस क्वेश्चन की डोमेन बतानी है, डोमेन क्या होगी? तो बेटा देखो जरा, अगर हमको डोमेन निकालनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, 12 की पावर में x माइनस 10 की पावर में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे 12 की पावर में x माइनस 10 की पावर में x। यहाँ पर एक काम करिए, इसको इस साइड ले आओ, ठीक है, तो इस साइड ले आइए, तो आप बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर में x। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, जैसा समझिएगा। ये हमने ग्राफ बनाया y इक्वल टू 10 की पावर में x का, आप ग्राफ बनाएंगे 12 की पावर में x का, ठीक है, ये इस प्रकार से 12 की पावर में x का ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से ऐसे। तो ये है y इक्वल टू 12 की पावर में x का ग्राफ, ठीक है। तो अब देखो 12 की पावर में x का ग्राफ ऊपर है ना 10 की पावर x से, तो 12 की पावर में x बड़ा है ना 10 की पावर में x में, तो ये किस क्षेत्र में, जब x ग्रेटर देन 0 है, तो ये x ग्रेटर देन 0 के एरिया में ये सब काम हो रहा है। समझ में आई बात? तो मतलब डोमेन कहाँ से, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हो तभी ये चीज पॉसिबल है। तो आप बोलोगे डोमेन जो है वो 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ये हो जाएगा। तो आंसर होगा 0 से इनफाइनाइट। तो इसकी डोमेन क्या होगी बेटा, इसकी डोमेन होगी 0 से इनफाइनाइट। आई होप आप बात समझ पाए होगे, जरा नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे बस, तो नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। चलिए नोट हो गया होगा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट 10 की पावर में x माइनस 15 की पावर में x, फाइंड आउट द डोमेन, फाइंड आउट द
डोमेन, तो हमें इसकी डोमेन बतानी क्या होगी। तो सोल्यूशन जरा समझना बेटा, सोल्यूशन क्या होगा। आपको पता है अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सॉल्व होती है। तो हम लिखेंगे 10 की पावर में x माइनस 15 की पावर में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स 10 की पावर में x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 की पावर में x। अब देखिएगा जैसा समझिएगा, अगर हम इसको देखें तो ये x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, क्लियर, x एक्सिस और y एक्सिस। अब देखिएगा 10 की पावर में x का ग्राफ बनाओ और इसका एक ग्राफ बनाओ, तो ये इस प्रकार से बन गया 10 की पावर में x का ग्राफ, ठीक है। अब बनाओ 15 की पावर में x का ग्राफ, तो 15 की पावर में x का ग्राफ बनाओ तो ये बन गया y इक्वल टू 15 की पावर में x का ग्राफ, ठीक है। और ये इधर ऐसे आ गया। इस क्षेत्र को बोलते हैं x लेस देन, इसको बोलते हैं x ग्रेटर देन 0। यहाँ पर 15 की पावर में x बड़ा है किससे, 10 की पावर में x से, और यहाँ पर 10 की पावर में x बड़ा है किससे, 15 की पावर में x से, क्लियर। तो हमको चाहिए क्या है, 10 की पावर में x बड़ा हो किससे, 15 की पावर में x से, तो ये वाला वो एरिया है, ठीक है ना। तो मतलब x लेस देन 0 इसकी डोमेन होगी। तो डोमेन क्या होगी, x लेस देन 0। इसका मतलब है इसका वैल्यू जो है वो 0 से छोटा हो, कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से 0। आई होप आप बात को अंडरस्टैंड कर रहे होगे, बात को समझ रहे होगे, आपको एक एक चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिया गया, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, जरा लिखिएगा, बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन जरा सभी बच्चे नोट करिएगा, लिखिएगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सोल्यूशन 7/10 की पावर में x इज इक्वल टू 7/10 की पावर में x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब देखिए अगर हमें इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसका भी ग्राफ बनाओ, इसका भी ग्राफ बनाओ, और जितने पॉइंट पर कट हो रहा हो वही उसका नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो अगर हम देखें तो 7/10 इसको, ये जो है ये है a की पावर में x का ग्राफ व्हेन a लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, सिंपल सा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, सिंपल से ग्राफ बनेगा इसका ये ऐसे, ठीक है ना। और ये होगा y इक्वल टू 7/10 की पावर में x, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा हम इसको पहले अलग से लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 5 इक्वल टू वाई। इसका हम वर्टेक्स निकालेंगे तो पहले d निकाल लो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a माइनस 1 है और c माइनस 5 है। ये आ जाएगा 1 माइनस 5 को 20 हो जाएगा, और ये आएगा माइनस का 19। तो d निगेटिव है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा माइनस b अपॉन 2a, और ये होगा माइनस d अपॉन 4a। तो माइनस b अपॉन 2 है, तो b कितना है 1, तो माइनस का 1 अपॉन 2, और a कितना है माइनस 1, माइनस d अपॉन 4 है, तो माइनस d, तो माइनस माइनस प्लस 19, और 4a कितना है माइनस 1, क्लियर है। ये आ जाएगा 1/2 और माइनस का 19 ठीक है। तो ये इसका वर्टेक्स आया, आई होप ये सही है बिल्कुल, क्योंकि d क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a का वैल्यू माइनस 1 और c का वैल्यू माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 20, माइनस 19 आ जाएगा, ठीक है। तो d की जगह हमने माइनस 19 रखा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 19, और a क्या है माइनस 1 है, तो माइनस 4, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या, निगेटिव, इसका मतलब ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ रहेगा, और डी निगेटिव का मतलब है इमेजनरी रूट्स है, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं काटेंगे नहीं। तो इसका जो वर्टेक्स होगा उसमें एक्स प्लस और वाई माइनस है, समझिए बात ध्यान से, एक्स प्लस है और वाई माइनस है, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये वर्टेक्स होगा। और वर्टेक्स क्या है 1/2 कामा माइनस 19/4। तो इसका एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, ठीक है ना, समझे। तो इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे ग्राफ, और ये इस प्रकार ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, ये वाले ग्राफ ने और ये वाले ग्राफ ने कहीं एक दूसरे को काटा, बिल्कुल नहीं काटा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 0, ये नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे भैया, समझ पाए कि नहीं, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कर लिया होगा, अगले क्वेश्चन पे
पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जरा लिखिएगा y इक्वल टू 9 की पावर में x प्लस 3 की पावर में x प्लस 5। y इक्वल टू 9 की पावर में x प्लस 3 की पावर में x प्लस 5। ठीक है, y इक्वल टू 9 की पावर में x प्लस 3 की पावर में x प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसकी हमको रेंज निकालनी कि इसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की रेंज क्या होगी। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको रेंज बताना क्या है। अब देखो, इसको अगर सॉल्व करना है तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आप इसको लिखो 3 का स्क्वायर और पावर में x और प्लस 3 की पावर में x प्लस 5। ठीक है, आप इसको लिख लो y इक्वल टू 3 की पावर में x का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 की पावर में x और प्लस 5। आप बेटा लेट कर लो 3 की पावर में x इक्वल टू टी। मान लो भैया 3 की पावर में x को t मान लो। ठीक है ना, तो ये आ गया y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का t प्लस 5। अच्छा भैया बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तुरंत d बनाओ। d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a इंटू सी कितना है 5, t कितना आ गया माइनस का 19 आ गया। तो तुरंत वर्टेक्स बनाओ, तो वर्टेक्स होगा माइनस b अपॉन 2a और कॉमा माइनस d अपॉन 4a, ये होगा। तो वर्टेक्स होगा माइनस b अपॉन 2a, तो b कितना है 1, तो माइनस का 1 अपॉन 2, a का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, a का वैल्यू क्या है 1 और कॉमा माइनस d अपॉन 4 है, तो d कितना माइनस 19, तो माइनस माइनस प्लस 19 अपॉन 4। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, करेक्ट। तो ये वर्टेक्स आ गया। अच्छा अब देखो जरा, एक चीज को हम आपको समझाना चाहेंगे। ये ग्राफ किसके किसके बीच में है? ये ग्राफ अब y और t के बीच में है, तो इसको y एक्सिस मानो, इसको t एक्सिस मानो। ठीक है, तो ये ग्राफ जो बनेगा उसमें d निगेटिव आया है। d निगेटिव का मतलब है रूट्स इसके क्या होंगे, इमेजनरी होंगे, बट इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। तो वर्टेक्स में x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव x निगेटिव, मतलब यहाँ कहीं वर्टेक्स होगा माइनस 1/2 कामा 19/4। ठीक है, अब बेटा ये गया। ठीक है, ग्राफ ये गया। ठीक, अच्छा एक चीज हम आपको और बता दें, ये ग्राफ जब यहाँ काटेगा तो ये कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा x 0 होगा और y एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो y एक्सिस कट कर रहा है तो उसमें t 0 रख दो। t 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा 5, y इक्वल टू क्या आएगा 5, यहाँ कट करेगा। अच्छा अब देखो जरा, एक चीज जरा समझो, कुछ बच्चे की मालूम क्या रेंज बताएंगे, कहेंगे सर ये ग्राफ बना लिया है, इसका बॉटम पॉइंट 19/4 है और जहाँ इनफाइनाइट तक रहा है, तो सर इसकी जो रेंज होगी वो बॉटम बिल्कुल y का जो सबसे बॉटम पॉइंट है वो 19/4 है। x कामा y होता है, तो ये 19/4 से बिल्कुल कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन जरा एक चीज देखो, तुमने t बराबर माना क्या है 3 की पावर में x, और 3 की पावर में x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है, तो 3 की पावर में x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो t है वह तो 3 की पावर में x है ना, तो t भी क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हम लोग इक्वल भी बोल सकते हैं, पर t ग्रेटर देन 0, t क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है ये t का निगेटिव पार्ट है। ठीक है, तो इसके t के इधर वाला जो ग्राफ है वो हमें लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि t पॉजिटिव वाला ग्राफ चाहिए, t पॉजिटिव, क्योंकि t तुमने 3 की पावर में x को माना और 3 की पावर में x क्या होता है पॉजिटिव, 3 की पावर में x पॉजिटिव मतलब t पॉजिटिव, t पॉजिटिव वाला हिस्सा तो ये है ना। देखिए अच्छा अब हमको एक चीज जरा देखनी है, अब हमको एक चीज जरा देखनी है बहुत ध्यान से। टी पॉजिटिव वाले में ग्राफ हमको यहां से लेना, ये वाला ग्राफ चाहिए जो ब्लैक कलर का ग्राफ, ये अनंत तक निकल गया, मतलब शुरुआत कहां से होगी, इधर से होगी, समझे ना। तो अब यहां पर y क्या है 5, और 5 से कहां तक जा रहा है इनफाइनाइट, तो जो क्वेश्चन की रेंज होगी बेटा वो रेंज होगी 5 से इनफाइनाइट। समझ में आई बात? तो रेंज क्या होगी 5 से इनफाइनाइट। आई होप आप बात समझ पाए होगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया आपको कॉन्सेप्ट में? चलिए नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे और चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए फटाफट, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको हम कराएंगे। ठीक है ना, और बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट रहेंगे ये। ठीक, चलिए मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जरा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन लिखिए, चेंज करो भैया पहले,
y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का 5, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन लिया y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस 5। अब इस क्वेश्चन को हमको करना है और देखना है कि इसका ग्राफ क्या बनेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए माने ले रहे हैं t, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा टी स्क्वायर प्लस का t प्लस 5, फिर से क्वाड्रेटिक बन गया। d निकालो, d क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 5 है, ये आएगा -19। तो d कितना आया -19। तो अगर d -19 आया तो वर्टेक्स निकालो, तो वर्टेक्स होगा -b/2a कामा -d/4 है, ये तो वर्टेक्स होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, -b/2 है तो b कितना है 1, तो माइनस का 1/2, a कितना है 1, -d/4 है तो d है -19 माइनस माइनस प्लस 19/4, a कितना है 1, तो ये आंसर आएगा 19/4 है, 19/4। अब देखिए जो ये ग्राफ है वो y और t में बनेगा, किस में बनेगा, y और t, ठीक है। ये ग्राफ y और t में बनेगा, तो ये t है और ये क्या है, y है। अब जरा एक चीज है समझो बेटा ध्यान से, ये वर्टेक्स इसका x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो यहाँ पर वर्टेक्स होगा माइनस का 1/2 कामा 19/4, ठीक है। और ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो बेटा बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे ये कहेंगे कि सर y का वैल्यू 19/4 से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। बस यही तो गड़बड़ है भैया, बाबू भैया यही तो गड़बड़ है कि ये y में और x में ग्राफ नहीं है, ये y और t में ग्राफ है। अब जरा एक चीज समझो, आपने t इक्वल टू क्या माना है, साइन x, ठीक। साइन x जो होता है वो x एक्सिस में कितना होता है, साइन x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, क्यों भैया, जो साइन x होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो साइन x -1 से 1 के बीच में होता है, तो t भी -1 से 1 के बीच में होगा, तो t का 1 यहाँ कहीं होगा, इधर पे t का 1 यहाँ कहीं होगा, ठीक। और -1, तो ये x -1/2 है, इधर कहीं -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ही हमारे काम का है, समझिए बात, ठीक है। तो हमको जो ग्राफ की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, तो हमको केवल इतने ग्राफ की रिक्वायरमेंट है, बात को जरा समझिए, ठीक है। इतने क्यों, क्योंकि हमसे बोल रहा है ना कि t साइन x है और साइन x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, साइन x इसके बाहर नहीं होता है, तो साइन x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, तो t भी तो -1 से 1 के बीच का ग्राफ लेगा। तो जो ये t बनाए हो ये -1 से 1 के बीच का ही ग्राफ लेगा, और -1 से 1 के बीच में केवल इतना ही ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, यहां से अगर y देखेंगे तो वो ऊपर रहेगा, और यहां से y देखेंगे तो ये सबसे नीचे वाला y है ना, इससे नीचे कोई भी y नहीं है, तो ये सबसे नीचे वाला y, तो y की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 9/4 से हो रही है, 19/4 से हो रही है, और y खत्म कहाँ पर हो रहा है, बस इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये t बराबर 1 है, ये क्या है, t बराबर 1 है। तो ये जो इक्वेशन आया है इसमें y इक्वल टू t बराबर 1 रख दो, तो 1 1, तो 5 1 6 6 1 7, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे y का वैल्यू 7 आ रहा है, जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू 1 लेने पर t का वैल्यू 1 लेने पर y का वैल्यू 7 आ रहा है। तो यहाँ पर y की शुरुआत है 19/4 से और खत्म कहाँ है 7 पे, तो इसका आंसर होगा 19/4 से 7, ये इसकी रेंज होगी। आई होप सभी बच्चों को समझ में बात आई होगी, ठीक है ना। तो रेंज क्या है, 19/4 से 19/4 से सभी ने समझ में आ गई बात, बेटा सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बढ़िया सवाल लिखिएगा। 5 की y इक्वल टू 5 की पावर में x प्लस 3 की पावर में x प्लस 2 की पावर में x प्लस 5 की पावर में -x प्लस 2 की पावर में -x प्लस 3 की पावर में -x और प्लस 9। फाइंड आउट द रेंज, फाइंड आउट द रेंज, इस क्वेश्चन की रेंज हमको बताना है क्या होगी, फाइंड आउट द रेंज, ठीक है। तो इसमें हमको रेंज बताना है, तो फाइंड आउट द रेंज, फाइंड आउट द रेंज, फाइंड आउट द रेंज, मजेदार क्वेश्चन आया है, ठीक है। फाइंड आउट द रेंज। अब देखो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो। 5 की पावर में x को ऊपर लिखा रहने दो और ये माइनस वाले इसके पास लिया तो 1/5 की पावर में x आएगा, ठीक है।
प्लस 3 की पावर में x को ऐसा रहने दो और 3 की पावर माइनस एक्स इसके नीचे लेके आओ, तो 3 की पावर में x हो गया, ठीक है। अब 2 की पावर में x रहने दो और 2 की पावर माइनस एक्स को नीचे लेके आओ, ठीक है ना। और ये क्या होगा प्लस 9। अच्छा बेटा, अभी हमने बताया था a की पावर में x प्लस 1/a की पावर में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और प्लस 9। बेटा जिसका मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा ना, इसका भी मिनिमम वैल्यू 0 होगा और इसका भी मिनिमम वैल्यू 0 होगा, तो 9 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 9 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 9 आएगा। क्या आएगा 9। तो क्वेश्चन की शुरुआत 9 से होगी और जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये क्वेश्चन का जो रेंज आया है, रेंज जो क्वेश्चन का रेंज आया है वो 9 से इनफाइनाइट है, समझे कि नहीं। क्वेश्चन का रेंज है 9 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखिए उस कॉन्सेप्ट, आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आज की क्लास अच्छे समझ में आई होगी। अगले क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।